हेलो दोस्तों। मॉडल वेब की सीरीज में आपका स्वागत है। इनसाइट एकेडमी के चैनल पे मॉडल वेब हम मास्टर कर रहे हैं और आज हम सीखेंगे ऑट टू। क्या ऑट टू और शुड एक ही वो लगता है आपको? आपको लगता है कि ऑट टू भी एक ही है और शुड भी एक ही है? आप भी सोचते हो यू ऑट टू स्टडी हार्ड और यू शुड स्टडी हार्ड में क्या फ़र्क है या कौन सा सही है? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इनके बीच का रियल डिफरेंस, जिसे समझने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ज़्यादातर इंग्लिश लर्नर्स ऑट टू को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये ओल्ड फैशन्ड है। लेकिन अगर आपको मेच्योर और ग्रामेटिकली पावरफुल इंग्लिश बोलनी है ना, तो ऑट टू को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको इन्हीं चीज़ों के बारे में अच्छे से बताऊंगा। एडवाइस, मॉरल ड्यूटी और एक्सपेक्टेशंस और एक्सेप्शंस या सजेशंस कहाँ पर ऑट टू का यूज़ अच्छे से होता है। मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो के बाद आप ऑट टू को कभी गलत यूज़ नहीं करेंगे। आज हम सीखेंगे इसका स्ट्रक्चर, हिंदी हिंट्स और डिफरेंस फ्रॉम शुड विद अमेजिंग एग्जांपल्स। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ऑट टू का मतलब क्या है? देखो, ऑट टू का मतलब है चाहिए। भैया, यानी तुम सबसे पहले समझ लो कि जहां जहां तुम ऑट टू का यूज करते थे, जहां जहां तुम शुड का यूज करते थे, जहां जहां भी तुमने शुड का यूज किया था, तुमने इसके पहले की वीडियो देखी, वहां वहां तुम्हें ऑट टू का यूज करना है। आपसे बात खत्म। यानी सर आई शुड गो टू स्कूल की जगह मैं कह सकता हूँ आई शुड ऑट टू गो टू स्कूल। नहीं 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 भैया, शुड के साथ ऑट टू नहीं लगेगा, शुड की जगह पर ऑट टू लगेगा। यानी अगर आप कहते थे कि आई शुड गो टू स्कूल, तो आप कह सकते हैं आई ऑट टू गो टू स्कूल। अगर आप कहते थे आई शुड ईट फूड, तो आप कह सकते हो आई ऑट टू ईट फूड। अगर आप कहते थे आई शुड ओबे माई एल्डर्स, तो आप कह सकते हैं आई ऑट टू ओबे माई एल्डर्स। सो ऑट टू का मतलब भी होता है चाहिए, वर्ब प्लस चाहिए। जैसे शुड का मतलब होता है वैसे सेम मतलब होता है ऑट टू का। मॉरल ड्यूटी के लिए इनका यूज हम करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए, एक वर्ब आ रही, फिर क्या आ रहा है? चाहिए आ रहा है। यहाँ पर आप ऑट टू का यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसका रूल क्या होगा? सिंपल का रूल बनेगा सब्जेक्ट प्लस ऑट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा ठीक है। नेगेटिव बनेगा सब्जेक्ट प्लस ऑट फिर नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान देना, यानी ऑट और टू के बीच में नॉट लग रहा है, ये पॉइंट है यहाँ पे। यानी कि अगर आपको किसी को कहना है कि यार तुम्हें ना सुबह जल्दी उठना चाहिए, सो यू ऑट टू वेक अप अर्ली इन मॉर्निंग। वरना आप क्या, अगर आपको ये कहना है कि तुम्हें सुबह जल्दी नहीं उठना चाहिए, यू ऑट नॉट टू वेक अप अर्ली इन मॉर्निंग। समझ में आ रहा है? ऑट टू भाई मस्त है, पावरफुल है, बहुत यूज होता है, मजा आता है बोल के भी। अच्छा, अब देखते हैं इंटेरोगेटिव का रूल। ऑट आगे आ जाएगा, ये वाला ऑट आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट इसकी जगह पे आ जाएगा। ऑट प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और डब्ल्यू एच फैमिली का रूल बनेगा डब्ल्यू एच फैमिली प्लस ऑट प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। सो ऑट टू का रूल ये था। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स और ऑट टू का रियल यूज देखते हैं यहाँ कहाँ पर होता है। बस ऑट टू खत्म है, इतनी सी तो बात है। सो ऑट टू का यूज हम करते हैं अपने से, जैसे मैं कहूँ कि हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये मॉरल ड्यूटी की बात हो रही है, तो क्या कहूँगा? वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आसान तरीका, तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। इससे भी आसान तरीका क्या है? यू ऑट टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। शुड की जगह क्या लगा दिया आपने? ऑट टू। हम्म। अगला है सिटीजन्स ऑट टू ओबे द लॉ। नागरिकों को कानून का पालन करना चाहिए। जहां जहां पे भी आपने शुड का यूज किया अपने लाइफ में, वहां वहां आपको ऑट टू का यूज करना है। पेरेंट्स ऑट टू गाइड देयर चिल्ड्रन। माता पिता को अपने बच्चों का मार्गदर्शन करना चाहिए। शुड का मतलब होता है जनरल, एक कैजुअल सलाह दे रहे हो किसी को कि भाई तुम्हें एक आईफोन खरीदना चाहिए, यू शुड बाय एन आईफोन। ऑट टू मतलब आप मॉरली किसी को कुछ बोल रहे हो, यू ऑट टू बाय अ न्यू फोन। ठीक है। और ऑट टू का मतलब फॉर्मल, यानी नैतिक जिम्मेदारी, मॉरल ड्यूटी की याद दिला रहे हो। जैसे तुम्हें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, यू ऑट नॉट टू वेस्ट टाइम। ध्यान देना, इस पर टाइम देना, अच्छे से समझना वरना कंफ्यूज रहोगे पूरी लाइफ। तुम्हें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, यू ऑट नॉट टू वेस्ट टाइम। वी ऑट नॉट टू इग्नोर आवर ड्यूटीज। हमें अपने कर्तव्यों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वी ऑट नॉट टू लाई। हम ही ऑट नॉट टू लाई, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। दे ऑट नॉट टू डिसरिस्पेक्ट एनीवन। उन्हें किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। चिल्ड्रेन ऑट नॉट टू डिस ओबे देयर टीचर्स। चिल्ड्रन को अपने जो शिक्षक हैं उनका कहना न मानने की कोई गलती नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अब हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है भैया मस्ट नॉट में और ऑट नॉट में, ऑट नॉट टू में क्या डिफरेंस है, ये दोनों चीजें अलग अलग कैसे हैं। चलिए इसको डिफरेंस को समझते हैं, देखिए कैसे ये दोनों अलग अलग हैं।
ऑट नॉट टू का मतलब है नैतिक सलाह, एक मॉरल सजेशन, एक ऐसा सजेशन जो हम कहते हैं कि मेरे हिसाब से ये चीज़ गलत है और मेरे हिसाब से ये चीज़ सही है। यानी समाज के हिसाब से ये सारी चीज़ें सही है, तो वहाँ पे आपको ऑट टू का यूज़ कर रहे हो। और मस्ट नॉट यानी कि आपने स्ट्रिक्टली प्रोहिबिशन कर दिया, यानी आपने मना कर दिया एकदम, भाई बोल के आपने रोक लगा दिया, ये काम तुम्हें नहीं करना है, और नहीं करना है मतलब नहीं करना है। हुँ। यानी मैं कह सकता हूँ, ऑट वी टू हेल्प द पुअर, क्या हमें पुअर की मदद करनी चाहिए? ऑट आई टू कॉल हिम नाउ, क्या मुझे उसे कॉल करनी चाहिए? ऑट दे टू अटेंड द मीटिंग, क्या उन्हें मीटिंग में शामिल होना चाहिए? ये गलत नहीं है। आप ये मत सोचना कि आपने पूरी लाइफ में इसको कहीं देखा नहीं, इस तरीके से कहीं पढ़ा नहीं, इट मीन्स मैं आपको गलत पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, ये पूरा-पूरा सही है। क्या ऑट शी टू से सॉरी, क्या उसे माफ़ी माँगना चाहिए? शुड के क्वेश्चंस बहुत कॉमन है और नॉर्मल है। ऑट टू के क्वेश्चंस ज़्यादा फॉर्मल है, आजकल बहुत कम इस्तेमाल होता है। सो डब्ल्यूएच फैमिली का रूल क्या है? डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड प्लस ऑट प्लस सब्जेक्ट प्लस टू फिर वर्ब आएगा। यानी हमें अब क्या करना चाहिए? व्हाट शुड वी डू नाउ? आप बोलते हो ना, तो आप वहाँ शुड की जगह ऑट लगाओ। व्हाट ऑट वी टू डू नाउ? व्हाट ऑट वी टू डू नाउ? मुझे अपनी कार यहाँ पार्क करनी चाहिए। आई शुड पार्क माय कार हियर। ओके, या मेरी मुझे अपनी कार कहाँ पार्क करनी चाहिए? वेयर शुड आई पार्क माई कार? आप बोल सकते हैं वेयर ऑट आई टू पार्क माई कार, वेयर ऑट आई टू पार्क माई कार। चलिए, हमें सबसे पहले किसे सूचना देनी चाहिए? whom ought we to inform, देखो वी आ रहा है, आई आ रहा है, यानी सब्जेक्ट बन के आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे ऐसे वो आ रहे हैं, ठीक है? हमें सबसे पहले किसे सूचना देनी चाहिए? whom ought we to inform first। चलिए, उन्हें काम कब शुरू करना चाहिए? When ought they to study or to start the work? शुड का मतलब है सिंपल सलाह, ought to का मतलब है नैतिक जिम्मेदारी और फॉर्मल सलाह, और मस्ट का मतलब है स्ट्रिक्ट रूल और कंपल्सन। इसी के साथ हम खत्म करते हैं ought to को। आई होप कि आपको ought to का पूरा यूज समझ में आया कि ought to का यूज करना कैसे है, कहाँ कहाँ यूज होता है, कितना इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।